श्रीनारायणाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कथा प्रारंभ होते हैं याहू वीर हनुमान राम लखन संग जानकी सबका करो कल्याण। प्रथमे गुरा को वंदना फिर मनावा गणेश। तृतीय सिमरा शारदा जिमेर कंठ करो परवेश। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष वैकुंठ पूर्णिमा श्री सत्यनारायण व्रत की कथा मात श्री नैना देवी देवकी धाम के प्रांगण में की जा रही है। सो कथा को ध्यान पूर्वक सुने। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित प्राणियों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी एवं उनका उद्धार कैसे होगा।
हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य है, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस उपवास को देवर्षि नारद ने श्री महालक्ष्मी नारायण से पूछा और महालक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद से कहा था, तो उसको ध्यान से सुने। एक समय योगीराज देवर्षि नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु के लोक में यहां पहुंचे। यहां पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से सुनिश्चय दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच विचार करने के पश्चात वो विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख है, चक्र, गदा, पद्म, वरमाला पहने हुए थे, देखकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं। हिरगण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को समाप्त करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। देवर्षि नारद से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन के भीतर क्या है? आपका किस काम के लिए यहां पर आना हुआ? आप हमें बताओ। तभी देवर्षि नारद बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक जोनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर मेरे पे दया करते हो तो आप मुझे ये बताइए कि इन प्राणियों के सब दुख थोड़े समय में कैसे दूर हो सकते हैं? तो श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूं, इसको सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु के लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम उपवास है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि के विधान के अनुसार करने के पश्चात वह जो प्राणी है वो साथ ही यहाँ पर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। श्री भगवान के ऐसे वचनों को सुनने के पश्चात देवर्षि बोले कि उस उपवास का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये उपवास किया और किस दिन इसको करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये उपवास सभी स्थानों पर विजय करने वाला होता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा अर्चना करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सोया लेवें। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ भगवान के समक्ष अर्पण कर दें और बंधुओं के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। गीत का गायन करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह उपवास करने पर
मनुष्यों की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस उत्तम उपवास को किया उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, हर रोज भूमि पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जा आदर के साथ बोला, हे ब्राह्मण, हर रोज दुखी हुआ भूमि पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मेरे से कहो, मैं सब सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए भूमि पर फिरता हूं। हे प्रभु, यदि आप इसका सरल उपाय जानते हैं तो आप मुझे यह बताएं। और बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को उपवास का सारा विधान बतलाकर भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस उपवास को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। और ये सुनिश्चय किया। उसे रात में नींद नहीं आई, सुबह जल्दी उठा और उठकर भगवान सत्यनारायण के उपवास का सुनिश्चय कर भिक्षा के लिए चला। और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसके करने से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास उपवास करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के उपवास को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो इसी भूमि पर सत्यनारायण का उपवास करेगा वह प्राणी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह देवर्षि नारद से नारायण का आगाह हुआ, ये उपवास मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूं? तो वह ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इसी ब्राह्मण से सुनकर एवं किस किस ने इस उत्तम उपवास को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन के भीतर श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस उत्तम उपवास को किया है सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्या के अनुसार बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर भगवान का उपवास करने के लिए तैयार हुआ। और उसी समय वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां पर आया। प्यार से दुखी लकड़हारा उसको उपवास करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहने लगा कि ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मेरे को भी बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसी की अपार कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि हुई। और ब्राह्मण से इस उपवास के बारे में जानकर वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेने के पश्चात उसको खाने के बाद अपने घर को गया। और उसी बूढ़े लकड़हारे ने अपने मन के में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का उत्तम उपवास करूंगा। और उसने ये मन में विचार किया और वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पे रखा और उस स्थान पर गया जहां पर धनवान लोग रहते थे। उस रोज वहां पर उसे उन्हीं लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना प्राप्त हुआ। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही इत्यादि, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर पहुंचा
उसने अपने भाइयों को बुलाया और विधि के साथ भगवान का पूजन किया और उपवास किया। उस उत्तम उपवास के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगने के पश्चात अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोले सच्चिदानंद भगवान के। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, इसको ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वह सत्य वक्ता, जितेंद्रिय, हर रोज देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखार वाली सती साध्वी थी और भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम उपवास व पूजन किया। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को उपवास करते देखकर नमस्कार किया और पूछने लगा, विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मेरे को भी बताएं। तो राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति हेतु ये महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम उपवास व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मेरे से इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहने अनुसार इस उत्तम उपवास को जरूर करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसको उपवास करने से अवश्य मेरे घर में संतान होगी। राजा के सब विधान सुनने के पश्चात व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री के संतान देने वाले इस उत्तम उपवास का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस उत्तम उपवास को करूंगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक एवं धर्म में व्रत होकर सत्यनारायण भगवान के शुभ आशीर्वाद से गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तभी लीलावती ने मीठे वचनों से, शब्दों से अपने पति को कहा कि आपने जो संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, जब इसका विवाह होगा उस समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वे वहां से चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब अपने ही नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो साथ दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन स्थान पहुंचा। बड़ी देखभाल करने के पश्चात वह साधु की लड़की है तो एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले गया। उसी सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के साथ विवाह के समय भी उस उत्तम उपवास को करना भूल गया। तभी श्री भगवान क्रोधित हुए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बढ़िया जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के वहां पर निवास करने लगे, व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से कोई प्रेरित, कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था।
किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने राजा के धन को उन्हीं वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा से बोले कि हे महानुभाव, हे राजन, ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। तो राजा ने आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी जो स्त्री थी लीलावती, वो भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने भगवान श्री सत्यनारायण का उपवास होते हुए देखा, फिर कथा को सुना, प्रसाद को ग्रहण किया, रात को घर वापस आई। तो माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहां रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार सहित बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र का राजा में। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध आप क्षमा करो। ऐसी भावना को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और जितना धन तुमने इनसे लिया है इनको वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, पुत्र आदि, राज्य सब कुछ समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों गणक पुत्रों को कैद से रिहा किया, सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही अपने राजा को नमस्कार किया और मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावो, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया उससे दूना धन देकर उनको आदर सहित विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को जाने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करने के पश्चात यात्रा शुरू की और अपने स्थान को चला और उनके थोड़ी दूर ही जाने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनने के पश्चात भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और उसमें बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा खुली, अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तभी उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, जो उसी दंडी का श्राप है और हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचनों को सुनकर वह साधु उस दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगा,
कि मैंने जो आपसे असत्य वचन बोले थे आप उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकात्र व विलाप करने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मानिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से मर्मार्थ भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए और समर्थ्या के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और मैं पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनने के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर को चले। जब अपने स्थान के पास पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित अपने स्थान के पास पहुंचे। ऐसा सुनने के पश्चात साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं और तू कार्य पूर्ण कर और शीघ्र रह। माता के ऐसे वचन सुनने के पश्चात कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हुए। उस कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को विलाप करता देखकर साधु विनय के साथ में बोला, हे प्रभु, मेरे से या मेरे परिवार से कोई भी भूल हुई है तो आप उसको क्षमा करो। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर पर वापस जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसको अवश्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनने के पश्चात कलावती घर गई, प्रसाद को खाया, वापस आई, अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इसी लोक का सुख भोगने के पश्चात अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, इसको सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंग ध्वज नाम का एक राजा था और उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां पर नहीं गया, ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के समक्ष रखा तो राजा उस प्रसाद को त्याग कर अपने स्थान को चला। वहीं पर उसने अपना सब कुछ समाप्त पाया। राजा ने सोचा कि ये सब कुछ भगवान ने किया है। तभी वह विश्वास कर ग्वाला के पास गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया तो भगवान श्री सत्यदेव की अपार कृपा से जैसे पहले जैसा था सब ऐसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के पश्चात, मरने के पश्चात अंत में स्वर्ग लोक हो गया।
जो प्राणी इस परम दुर्लभ उत्तम उपवास को करेगा, भगवान की अपार कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होने के पश्चात निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाते हैं। जिन्होंने पहले इस उत्तम उपवास को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी कहते हैं कि वह बूढ़ा सत्यानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को वारे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज त्वंग ध्वज ने स्वयं को होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पावन वैकुंठ धाम की, राधा दामोदर भगवान की, जय 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 श्री सीताराम भगवान की जय। ढोलकी किसी को आती है चलाने के लिए, ढोलकी लो। मंजू जी आपको आती है ढोलकी शायद? चलिए मानसिक करते हैं फिर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, गरुड़ नारायण नारायण नारायण, गरुड़ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, मैया नारायण नारायण नारायण, मैया नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण,
बोल सच्चिदानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। वैदिक एक छोटा सा भजन करते हैं, क्योंकि कथा की शुरुआत में यही कहा गया कि भगवान का संकीर्तन करें, भगवान के नाम को बारंबार पठन करें, पढ़ें उसको। अपने मन की शांति हेतु भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। जे तू ना फड़दा सड़ीबा हसारुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था हसारुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साड़ी बांह हसारुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी था हसारुल जाना सी। लपती टपती ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां हसारुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था हसारुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साड़ी बांह हसारुल जाना सी। अज भगवान के चरणों च बैठे हैं। भगवान इस प्रांगण के अंदर विराजमान ने। अज तो 20 साल पहले तुसी आप सोच लो इस स्थान की सी, उच्चे उच्चे टिब्बे, मिट्टी के बेशुमार अंबर, गाह फूस इत्यादि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। भगवान ने सानू आसरा दिता, भगवान ने आपदे वास्ते महल बनाया, सानू बैठने की थां देती, क्योंकि पहले भगवान बैठे ने फिर असीं बैठे हैं। भगवान ने इस थां ते वसना सी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सुल्तान सुहावा राम राजे। जिनी सादरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, वो थां पवित्र हो जाती है, जिथे भगवान अपना स्थान बना ले। फिर तो भगवान के चरणों के अंदर फिर नहीं दिखे जाता। कई बार आप प्रसाद लैके जो मंदिर च जाते हैं, रस्ते प्रसाद गिर भी जाए मंदिर के अंदर, आप उसमें चुक के भी खा लेते हैं, क्योंकि वो जी थां है, तरत है, वो भगवान के आशीर्वाद के नाल हरियावली है। जो आप मत्था टेकते हैं, गेट तो बाहर टेकना अंदर ना आना हो, आप अपना हाथ थले जमीन लगाते हैं। ये नहीं है कि जिहड़ी थां ते भगवान विराजमान यही थां है अपनी शुद्ध है, ये सारी गेट तक, गेट तो बाहर भी आप उस थले हथ लगा के मत्था टेकते हैं कि प्रभु तेरे दरबार से पहुंचे हैं। कई जन्म होए बर्बाद न रस्ता मिल आए, होई कृपा मेरी जिंदगी दा फुल हुण खिड़िया ए। जे तू ना लादा सितेरा असारुल जाना सी, फिर किते न मिलती था
असां रुल जाना सी। साडे भगवानां नूं मिलन वास्ते साडी जिंदगी दे अंदर एक गुरु दा होना बहुत जरूरी है। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। भगवान को मिलना है तो पहले गुरु में मिलना होगा। गुरु मार्ग दसदा है, सीधा भगवान को पाया नहीं जा सकता। पहले गुरु को अपना बनावांगे, उस तो बाद जाके भगवान तक पहुंचने का रास्ता सानू प्राप्त होता है। चाहे अखा होए जुबान गुण नहीं गा सकती, मेरे ठाकुर तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। जे तू ना देंदा ठंडी शां असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। तू मेरा है मैं तेरा, जे रिश्ता टूटे ना, भावें छट जाए सारा जग तेरा डर छूटे ना। रिश्तेदारों को की लेना, रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। छड़ते ने छड़ दो, कोई गल नहीं, परंतु मेरा ठाकुर मेरे कोल है, मैं उसके कोल, क्योंकि उसने मेरी बाह में पकड़िया हुआ है। असी बाह पकड़ के छड़ना लेना, परंतु जदों गुरुदेव प्रभु अपने भक्त की बाह फड़ लैन, छड़ना बड़ा औखा है। फिर नहीं छड़ सकते, क्योंकि जदों भगवान दे नाल बिरती लग जावे तो फिर भगवान की जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि प्रभु छड़ दे बाह मेरी, छड़ दे, वो छड़दा नहीं। फिर जब हुण नहीं छड़दा, बड़ा औखा काबू हो जाए मेरे को। अज तो कहना मैनू छड़ दे ना, वो छड़दा नहीं। ते असी कोशिश भी नहीं कर सकते कि असी उस दे कोलों अपनी बांह छुड़वा लईए, क्योंकि बिना भागा तो उसकी शरण प्राप्त नहीं होती। तू मेरा है मैं तेरा, जो रिश्ता टूटे ना, भावें छड़ जाए सारा जग तेरा तर छूटे ना। तेरे दर दिन मिलती था असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। भगवान नूं कहो कि हे प्रभु साडी बांह पकड़ ले, छड्डी ना, तेरे जीव हाँ। दूजे चरण के अंदर ही कोशिश करिए कि भगवान के सम्मुख बैठिए, भगवान वाले भगवान के सुंदर स्वरूप को देखिए किहो जिहा है। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख के रचा है जिसने सृष्टि को, असी कह देते हैं नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, सामने है, देखने में कितना सुंदर लगता है। जब वही सम्मुख में आ जाए
हम सब कुछ भूल जाएंगे अपना कि आज साढ़े भाग खुल गए। जो भेड़ी दे कोल राम जी गए, वो हर रोज फुल्लां दी सड़क के उपर फुल विछाउंदी सी। बेचारी सोचती रहती सी कि कदों तक कोई दिन आऊगा कि जो मेरे भगवान मेरे को आएंगे। जो भगवान पहुंच गए, फिर मन च विचार करन लगी, मैं किथे बिठावां राम, कुटिया निक्की जही, मैं किथे बिठावां। फिर मन के अंदर कुछ सोचती नहीं है। हुण खाण पाण नूं भी देना, बिठाण वास्ते भी देना। अजकल तां ਉਹ जे अपने घर के कमरे नहीं है जिहो जे अपना ड्राइंग रूम है, क्योंकि कोई भी अपने घरे आए हुए गैस्ट को सीधा रूम में लेके नहीं जाता। कितने बिठाणगे, कितने बिठाते हैं भाई, जिते सोफे लगे हो, 4 सीनरियां लगियां होन, टेबल लग्या होवे, AC लग्या होवे, उत्थे बिठाणगे भाई, इत्थे बैठो। वो बंदा सोचता रहता है जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसका ड्राइंग रूम ही इतना सुंदर है उसके कमरे कितने सुंदर होंगे, सोचता है वो बेचारा। इसीलिए हम कहते हैं प्रभु से, मुख दुनिया मोड़ेगी। अस्सी भजन के साथ समाप्ति करेंगे, आरती करेंगे ठाकुर जी की। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तो मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तो मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी प्रीति नूं, मेरी लगी प्रीति नूं, सतगुर तू एवें ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तो मुखड़ा ना मोड़े। तेरी खातर सतगुर प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। तेरी खातर सतगुर प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। तेरा पल्ला फड़ आई वे, तेरा पल्ला फड़ आई वे, सतगुर याद विचकार न छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तो मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नूं, मेरी लगी प्रीति नूं, सतगुर तो एवें ना तोड़ी। लोकी मारन मैंने ताने, अपने मेरे हुए बेगाने। लोकी मारन मैंने ताने, अपने मेरे हुए बेगाने। मैं बिनती कर दी हाँ, मैं बिनती कर दी हाँ, सतगुर तो रिश्ता ना छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तो मुखड़ा ना। मेरी लगी प्रीति नूं, मेरी लगी प्रीति नूं, सतगुर तू एवें ना तोड़ी। तेरी साडी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसे न जानी। तेरी साडी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसे न जानी। तेरे दर ते आए हाँ, तेरे दर ते आए हाँ, मैनू दर तो खाली न मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तू मुखड़ा ना। मेरी लगी प्रीति नूं, मेरी लगी प्रीति नूं, सतगुर तू एवें ना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। फैलाए जिसने कर अपने तेरे दरबार में बाबा। तुझे देते नहीं
देखा पर झोली भरी देखी है। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। बख्शिश तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी, तेरे दर ते आई हाँ मैनू दर तो खाली ना मोड़ी। भगवान के नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ हे ਮਨ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बैकुंठ धाम भगवान श्री हरि के पावन धाम में से बैकुंठ धाम की पूर्णिमा है। बैकुंठ पूर्णिमा है, कत्तक पूर्णिमा है, साल में एक बार आती है। सभी पर्व इसी मास में आते हैं, तो ये मास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। हमारी वृत्ति उस परमात्मा से लग जाती है। मन को ऐसा बनाओ कि एक बार आने के बाद आपका मन ना कहे कि भाई यहां से चल। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा करें, भगवान का चिंतन करें। आज के दिन में कथा इतनी होती है जिसका कोई अंत नहीं है। बोल बोल कर कंठ भी आज कहता है कि भाई अब तू बस कर, बहुत हो गया। ब्रह्म कहते हैं कि ठाकुर तेरा ही भजन करना है, इसलिए तो कहते हैं प्रथमे गुरा को वंदना, फिर मनावा गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, जी मेरे कंठ करो प्रवेश। पहला अपने गुरु का ध्यान किया, उस तो बाद गणेश ने मनाया, फिर देवी सरस्वती ने कहा कि माता मैं कानू बोलना है, तो इस जीवा के अंदर आके इस कंठ के अंदर विराजमान हो जा। तो लगातार एक कथा ਨੂੰ श्रवण करना, लगातार सवेरे 8 बजे तो कर दिया। तो भगवान का आशीर्वाद है कि भगवान दे ही कथा है, भगवान दे समक्ष आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सुना रहे। भगवान की कृपा के नाल, मां सरस्वती की कृपा के नाल ही ये कथा पूर्ण हुई है। आज कल ਨੂੰ श्री कत्तक महात्म्य कथा का विश्राम होगा। सवेरे ठीक 5 बजे पहुँचो, तो 6:15 बजे तक सारी समाप्ति करूँगा। जितना लेट आओगे उतना लेट ही कथा करूँगा, क्योंकि केवल कथा जो है वो बैकुंठ धाम की बहुत ज़्यादा कथा नहीं, बहुत ही कम कथा है। उसको करना और उसको सुनाना जो उसी के आशीर्वाद से है। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस दिव्य पावन कथा का को श्रवण किया। आप श्रोता बन के आए,
पहला धन्यवाद भगवान का, फिर आप सभी का धन्यवाद कि उस परमात्मा के आशीर्वाद से ये कथा संपन्न हुई, तुलसा का विवाह हुआ, आपके मन के प्रति ऐसी भावना हुई, जागृत तो हुई। 12 साल से ये कथा ऐसे ही मां नैना देवी के दिव्य स्थान प्रांगण में हर वर्ष की भांति धूमधाम से होती है। भगवान के साथ ऐसी प्रीति लगती है। मैं हर रोज एक बात आप सभी से कहता था कि कथा समाप्त होगी और जैसे समाप्त होगी आपका मन भी ऐसे कहेगा ये कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र का जल, नदी का जल बहते ही अच्छा लगता है, वो खड़ा अच्छा नहीं लगता। भगवान के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगवाएं। बैठकर भगवान की कथा को अपने आप करें, सुने। जिस भी बात के लिए आपके मन के भीतर किसी भी तरह की शंका हो, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान करूं। गुरुकुल में रहकर ये शिक्षा हमने ग्रहण की कि आपके जिस बात की, जिस प्रश्न की आपको शंका है, मैं उसका समाधान कर सकूं। ऐसी ठाकुर की कृपा है। उतना करते हैं जितना ये हमारा शरीर सहता है। प्रेम है सभी से, किसी भी चीज की कोई मांग नहीं करता कि जो देना है आपने मैं ठाकुर को देना है। आप ठाकुर को देते हैं, ठाकुर मुझे देता है, बिन मांगे मोती मिले। कोई जजमान 12 साल में एक बार भी कह दे कि ब्राह्मण ने मांग के लिए, मांग के नहीं लेता मैं। हम एक बार कहते हैं जो देना आपने भगवान को देना है, आप उसी को अर्पण कर दीजिए। तो इतनी ही कथा आज की सत्यनारायण के उपवास की कथा को समापन करते हैं। भगवान श्री मां लक्ष्मी नारायण की दिव्य आरती करते हैं। शाम की आरती साथ में होगी, तो आरती के लिए आप अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होंगे। सुबह की भांति सायकाल की आरती भी करते हैं, सो इसको श्रवण करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चलिए आरती करते हैं। सभी कर लीजिए थोड़ी आरती, बाकी आरती आप एक वहां जाता हूँ। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादिरग्निर्जायता। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात करना। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़त सिंहासन अद्भुत शविराजे स्वामी अद्भुत शविराजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर
कंठध्वनि बाजे हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा परगट भय कलिकारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मैल कियो हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भेद कराल जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पालो श्रद्धा तज देनी स्वामी श्रद्धा तज देनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फेरत तुति के हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण शिन शिन रूप धरो स्वामी शिन शिन रूप धरो श्रद्धा धारण की इनके ताज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी मन में भक्ति करे मन माचत भग दीना मन माचत भग दीना दीन दयाल हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा चरित प्रसाद स्तवाया कदले फल मेवा स्वामी गढ़ी फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राज सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नाराधितादिविजना विलोकजारे नमोस्तुनंदन प्रेरक नमोजोबि श्यामे रमेर्दिनंजनमयनाथे तत्कृपामुदिमपरमदवैव आभस्वमग्ना स्वर्णं कपदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशे नैताजमुरावतीथा सुधादिदारणं चरणं स्मरन्ते जगदम्ब भजधर्मदर्गं परिपूर्णां करुणाति चेन्मयि अपराधपरं बराबरं हे माता समुपक्षते सुगर मत्तमे पाठके नास्ते पापं निदुष्टमाने एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा गो जगदम्बाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानमूलं
गुरुणमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुचरणकमलेभ्यो नमः शान्ताकारं दुर्विषयनं पद्मनाभमसोरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाय नमः तत्सूर्यकमलनाथपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं कर्तते वेणुं करकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुरक्षितं गण्डे जन्मगुलाबले गोपाय श्रीमद्विष्णुविजते गोपालचूडामणिरागवल्लभाय नमः आपदामं भयरतारं तदारव सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पदये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणुमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शुक्लाब्रह्मविचारसार परममाध्यं जगद्व्यापिनीं वीणामुस्तुधारणं जगद्गरावहं अस्तेसुमादिगमानिमधुमधुमाक्षिणे संसिता वन्दे ता परमेश्वर भगवते बुद्धि प्रदां शारदां विनवादिनि सरस्वती देवभ्यो नमः ॐ कृष्णेन्द्रसा वर्तमानो लिंगे श्रीमतमर्दञ्जा हिरण्यं सवितारतेन देवजाति भुवनानि प्रसन्न सूर्यनारायणाय नमः जय 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 गिरिवरराज किशोरी जय मे सुमुक्तंदजगोरी जय गजभद्रखडारि नमाता जगद्जननी दामुनि दुर्गादेवै नमः हरिपूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शयनं नमामि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्योर्मुक्षीये मामृतार्द्राय नमः आरती के हनुमान लागे दुष्ट तरन रघुनाथ कलागे डाके बल से गिरवर कापे रोग दोष न धाके अंजलि पुत्र महाबलदाय सत्नर के बहु सदा सहाय देवीड़ा रघुनाथ बढ़ाए लंका जार सिया सुदिलाय लंका सकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत भार न लाए लंका जारी असुर संहारे सिंहा नाम जिंकार सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार आंस जीवन प्राण उबार ऐठ पदार तोड़ चमकार अहिरावण की भुजा उखार बाहिने भुजा असुर तलवार दाहिने भुजा संत जन धारे सुर नर मूर्जन आरती तारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धारी कपूर लोछाई आरती करते जना माई जो हनुमान जी की आरती गावे पसी बैकुंठ ब्रह्म पद पाए लंका हंस की ओर मुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाय आरती के हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे लाल दे लाली लसे अरघर लाल रंगोर वज्र दे दान दलन जय 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 काव्य सूर सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संभ्रमः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेशाय नमः शन्नो देवीर्विष्टया आपो भवन्तु प्रीत्यै संयोगभिः सर्वन्तु नाः रत्नपूर्वकं नमस्कारं करोमि श्रीदेवार्पणमस्तु सान्ध्या रात्रि सत्यनारायण प्रतिकथायां कीर्तनोपरान्त आरात्रिकमुपरान्त नमस्कारं करोमि श्रीदेवाय नमः ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणां तमेव तमेव सर्वं औ करनेहारे की बेनती सोने गरीब ने जे मैं पुतक शरण पड़े वीरा
भवनाथ सर्वभवा यदक्षय बलभृष्टं मात्रहीनं जगवे सर्वं जन्मदान देव प्रसीद परमेश्वर धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयगा देव जन के सच्चे दरबार की सतगुरुदेव महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की तुलसा मैया की शालिग्राम भगवान की राधा दामोदर भगवान की राघवेंद्र सरकार की सरस्वती मैया की सूर्यनारायण भगवान की उमा महादेव के पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री सीताराम भगवान की सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत् सम्पदे स्मृतोऽयं भ्रामितं वेशोऽपि मङ्गलं दृश्यामि ब्रह्मत्यां विभोहते दुर्गादेवै नमः ॐ चन्द्रमः मञ्जूजातचक्षुः हरायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः सान्ध्याकाले एवं कथायुक्रान्ते आरात्रिकमुपरान्ते सर्वदेवानाम् आरात्रिकं दद्यात् नमस्कारं करोमि। लेके आए सब कुछ सीताराम